ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है वैशाख मास की द्वादशी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की द्वादशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अप्रैल मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस वैशाख महीने के मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो वैशाख महीने की मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ने इस तरह करता है, उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की वाला उपाय को हमें इस मंगलवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इस समय करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी करते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करें तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना और 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ वैशाख मंगलवार की द्वादशी तिथि पर ही करने हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए गुरु जी ने बताए हैं कि मंगलवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। देखिए चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चने की दाल जब भी हम इस विशेष दिन पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरु जी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि इस दिन जब भी आप 7 चने की दाल वाला ये उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पतिश्वर महादेव या शिव जी के जिस स्वरूप का गुरु जी ने बताया हो से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस मंगलवार के दिन यह चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर
आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तुलसी जी की लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की लकड़ी है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो वहां से भी आप तुलसी जी की मात्र एक लकड़ी ले सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे रख देना है। इस लकड़ी को आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है और आपको इस दीपक के अंदर इस लकड़ी को रख लेना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जी की जो लकड़ी है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है तो आपको एक कार्य करना है। आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर आपको पूरी पर अच्छे से रुई लपेट देना है, यानी कि कॉटन जो होती है उसे अच्छे से लपेट देना है, जिससे कि ये जो लकड़ी है दिखाई ही ना पड़े। तो इस लकड़ी के ऊपर आपको रुई लपेट लेनी है। अब इसी लकड़ी के ऊपर जो आपने रुई लपेटी है उस पर आपको अच्छे से घी लगा लेना है और उस दीपक के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब देखिए, इस दीपक को आप भगवान विष्णु के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप इसे प्रज्वलित करते सकते हैं, या फिर आपके घर में जो माता तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस 14 अप्रैल 2026 मंगलवार की द्वादशी तिथि पर यह तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर भगवान के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक को आप इस महीने की मंगलवार की द्वादशी तिथि पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 शमी पत्र लेना है। देखिए, आप जो बेल पत्र लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के अब आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सामग्री है उसे समर्पित करें। अगर आपके पास 5 हरे मूंग हैं तो उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं ना कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को
मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। यह तीनों सामग्री लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो जाए उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतली धार से बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आप अर्पित करें। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल को पीला करना है तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा,